जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी ठीक तो नहीं है, पूरी तरह से तबीयत नहीं ठीक हो रही और देख सकते हैं आंखें और चेहरा कैसे सब में स्वेलिंग आ गई है, क्योंकि बस वही सोच सोच के हालत ख़राब है। और सुबह के यहाँ हमारे काम हो गए हैं, पूजा भी कर लिए हैं और नेहा लगी हुई है किचन में। तो चलिए नेहा से मिलाते हैं कि नेहा क्या कर रही हैं। और अब बच्चे भी सो रहे हैं। ये देख सकते हैं मनु अभी अभी जस्ट सो करके जगे हैं, क्योंकि आज है इनकी छुट्टी और इनकी भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, समझ सकते हैं। और कुछ सीज़न भी ऐसा है, पता नहीं क्या हो गया सभी को, मतलब जुकाम और बुखार और शरीर में दर्द और कुछ पता नहीं क्या हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किचन में। अब आ गए हम किचन में और दिखा रहे हैं, ये होता है बहुओं का सुख। और जब बहुएं होती है ना तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन से नेहा आई है उस दिन से हम तो कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नेहा जब चले जाओगे तो कौन करेगा, तब तो मौसी को करना ही करना है। और यहाँ पर देखिए क्या बनाने जा रही हैं। तो इन्होंने आलू बॉयल करके छील करके रख लिया है और यहाँ थोड़ी फैन ऑन है ना, देख सकते हैं, तो इसी की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। और इन्होंने पानी रख दिया है। तो हम क्या बनाने वाले हैं, आज हम नेहा को कुछ सिखाने वाले हैं। वैसे ब्रेड के तो क्या कहते हैं, कटलेट आप लोग भी हंस लीजिएगा थोड़ी से, क्योंकि इतने समय बाद हम हंस रहे हैं ना। तो कटलेट मतलब ब्रेड और आलू के तो आप लोग बनाते ही हो, हम बनाने जा रहे हैं चावल के। तो चावल के नेहा कहती है मौसी कैसे बनते हैं, तो वैसे हमको आता है क्योंकि इस बार हमने भी सीखा है भाभी के यहाँ पीलीभीत में। तो चलिए बैक कैमरे से आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि चावल के कटलेट कैसे बनते हैं। वैसे बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कितना मतलब बोला नहीं जा रहा है, गले का एकदम से दर्द पता नहीं क्या हो गया है। तो अभी जा रहे हैं गर्म पानी लेने और थोड़ी सी उसी में नमक भी ले लेंगे, क्योंकि इसीलिए ना आवाज़ हमारी लड़खड़ा आ रही है। नेहा देखिए आज कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी साड़ी पहने। वैसे भी ना साड़ी में तो कुछ लुक अलग ही आ जाता है, कोई भी साड़ी डाल लो। तो जब साड़ी पहन के हम लोग खड़े होते हैं ना, तो साड़ी का जब बहुएं सज संवर करके सासू माँ लोगों के पास रहें तो उसकी तो कुछ बात ही अलग होती है, सुंदरता कुछ अलग ही हो जाती है। तो चलिए बातों में नहीं लगते हैं और सब लोग अभी दीदी लोग नहा रहे हैं, बना लेते हैं नाश्ता और उसके बाद आप लोगों को बुलाते हैं। अब आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए जो आलू था उसमें आलू में सब मसाला वगैरह डाल लिए। मसाले में क्या है, जैसे अदरक है, लहसुन मिर्चा का पेस्ट है और इधर हमारी चाय भी बॉयल हो रही है। और देखिए पानी अच्छे से बॉयल हो गया। अब 2 कटोरी इसमें हमको डाल देना है चावल का आटा। और जैसे आप लोग हलवा बनाते हैं उसी तरह आपको ऐसे ही हलवे की तरह ही इसको चलाते रहना है। और इसमें जो गुलथियाँ ना पड़ने पाएँ, आराम से चलाते रहिए। और जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, आपका आटा बिल्कुल एकदम से वो हलवे की तरह तैयार हो गया, तो जो आलू हमने बना करके रखा था उसी आलू में ही मिक्स कर लेना है। और नमक स्वाद अनुसार डाल देना है, क्योंकि आलू और आटे में नमक तो अधिक ही डालना पड़ेगा, बराबर का नमक हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हम चावल का भी आटे का डिब्बा भी रखे हुए हैं, सामने आप लोग देख सकते हैं। और ये चावल का आटा ना इस बार हम पीलीभीत से ले आए थे भाभी के यहाँ से, क्योंकि भाभी की मम्मी दिल्ली से लाई थी। बहुत ही ज़्यादा आटा उनके यहाँ रखा था, तो भाभी बोली ये आटा को ले जाओ। तभी तो मतलब आज हम सोचे कि दीदी लोग सब लोग हैं तो चलिए सब लोग साथ में बनाते। और जब सब लोग रहते हैं ना तो इस तरह की चीज़ें बनाने में और खाने में थोड़ी अच्छा भी लगता है। अकेले तो बिल्कुल बनाया ही नहीं जाता और घर में भी हमारे ज़्यादा किसी को नहीं पसंद है, सिर्फ सासू माँ को इस तरह की चीज़ें पसंद है और हम तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो देख सकते हैं आराम से। वैसे आप लोगों से बताएं, जैसे जितना आलू है उतना ही आटा बराबर का होना चाहिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल हाथों में बिल्कुल नहीं चिपचिपापन लगेगा। और जब आप निकाल करके खाओगे ना तो वाकई इतने कुरकुरे इसका टेस्ट रहता है। जब हम लोग ब्रेड वाला बनाते हैं ना तो इतना टेस्टी ब्रेड वाला नहीं बनता है। और इनको थोड़ा ठंडे भी हो जाएंगे तब भी खाने में बहुत ही टेस्टी रहेगा। और ब्रेड वाले हैं अगर ज़रा से ठंडे हो जाते हैं तो एकदम से लुत्पुत हो जाते हैं और खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम भी लग गए हैं और सबको चाय भी निकाल देते हैं और सबको नाश्ता भी निकाल देते हैं, क्योंकि सभी लोग बैठे हुए हैं।
और इसके बाद हमारी सबकी तैयारी बन रही। तैयारी क्या, हम लोग तैयार ही हैं, जैसे हैं वैसे ही निकल जाएंगे। और कहाँ जाना है तो बता रहे हैं आप लोगों से। हम लोगों को जाना है रानी के यहाँ। और दीदी जो दही लाई थी, और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि जैसे बैगन हैं और जो हरी सब्जियां सब लाई थी, वो रानी के यहाँ भी हम लोगों को लेके जाना है, क्योंकि रानी को भी ब्लैक बैगन बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बांदा में ग्रीन वाले बैगन मिलते हैं, तो ग्रीन बैगन तो यहाँ लखनऊ में कहाँ मिलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं हमारे कटलेट बन करके तैयार हो गए हैं। और आ जाइए आप लोग भी, चलिए चाय में गरम गरम ऐसे भाप कैसे निकल रही है। और कटलेट और चटनी तो नहीं हम बना पाए हैं, तो चलिए चटनी की जगह हम निकाल लेते हैं सॉस। और दीदी भी उधर सब दही वगैरह रख रही हैं, तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि दीदी काम में भी लगी हुई हैं। तो चलिए सबको दे देते हैं नाश्ता, और इसके बाद जल्दी मिलते हैं आप लोगों को रानी के यहाँ। तो अब आ गए हम लोग रानी के यहाँ नाश्ता करने के बाद। और यहाँ भी देखिए दीदी का स्वागत आते ही भैया के यहाँ परी के पापा हैं, यानी रानी के हस्बैंड हैं। तो आप लोग शायद एक दो बार मिला तो दिए थे आप लोगों से भी। और पहली बार मतलब ऐसा चांस हुआ है कि सुबह सुबह हम लोग 10 या 10:30 बजे ही रानी के यहाँ पहुँच गए थे। तो रानी ने नहा तो लिया था, लेकिन पूजा वगैरह भी कुछ भी नहीं हुई थी। और हमने सुबह से फ़ोन भी नहीं किया था, कल से परेशान थी कि दी कब आएंगी सबको लिवा करके। तो हम लोग अचानक ही हम बोले कि नाश्ता करके ही निकल लेते हैं, और नहीं तो घर में खाना बनाने लगेंगे ना तो फिर वही 2, ढाई, 3 बज जाएंगे। और दीदी लोगों को मतलब निकलने का भी टाइम था, वो कह रही थी कि तो शाम को निकल जाएंगे या फिर सुबह निकल जाएंगे। तो चलिए सब बच्चों को मिलाते हैं कि सब बच्चे जैसे ही रानी के यहाँ आएँ कैसे इधर से उधर हो जाते हैं। और रानी के घर की भी थोड़ा साफ़ सफाई दिखा देते हैं, ये भी बहुत साफ़ सफाई करती हैं, देख सकते हैं। वैसे देखिए ये भी 4 बजे हमारे साथ ही, जैसे हम उठ जाते हैं 4 बजे, वैसे ये भी अपना काम धाम शुरू कर देती हैं सुबह से, और मॉर्निंग वॉक भी करने जाती हैं। और यहाँ नेहा, बच्चे सभी लोग लगे हुए हैं। और परी भी आप लोगों से जय माता दी बोल रही हैं। और यहाँ थोड़ी से मनु की चल रही है क्लास, क्योंकि हमारी परी बिटिया बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार हैं। और बच्चे होते ही हैं, अगर होशियार बच्चे पढ़ने लिखने में होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अब भैया कह रहे हैं कि चलिए ऊपर घुमा के लाते हैं, क्योंकि अभी रानी ने यहाँ भी मेंटेन सब ऊपर वाला करवाया है। कब अभी तक तो रेंट में था, लेकिन अभी यहाँ का खाली हो गया था। तो वही देखिए रानी के बगल से ना कितना बड़ा पार्क है, और पार्क में ही बच्चों का स्कूल भी है। बट रानी के बच्चे यहाँ नहीं जाते हैं, रानी के बच्चे CMS में, अभी तक तो परी CMS में थी। और यहाँ हम ऊपर का सब दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। और वाकई ही रानी का जहाँ पर मकान है ना, चारों तरफ ग्रीन पेड़ पौधे, और बहुत ही अच्छा लगता है, खुली खुली सी जगह है। तो हम तो काफ़ी समय बाद ही ऊपर आए हुए हैं। और यहीं जब हम पीलीभीत में थे तो रानी ने यहाँ पर रुद्राभिषेक करवाया था, तो बोल रहे दीदी आप नहीं थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। और परी बिटिया के हाथ में फ़ोन है तो कुछ भी बचने वाला नहीं है, आपको सब कुछ दिखा देंगी। और देख सकते हैं वैसे रानी का मकान ऊपर हो या नीचे हो, एकदम खुला खुला सा बना हुआ है। और हो सकता है हम पहली बार ही पूरा मकान आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी तक जब भी आते थे इतनी जल्दी में आते थे और कभी दिखाने का ऐसे मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन वाकई ही बहुत ही अच्छे से, मतलब ये ऊपर की किचन है, और किचन में अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कबाड़ वाला थोड़ी बहुत सामान ऐसे रखा हुआ है, देख सकते हैं। क्योंकि अभी ये लोग रेंट में नहीं देंगी, कह रहे हैं रेंट में अगर दे दो, अगर अच्छे लोगों को दे देंगे तो अच्छी केयर होती है, और नहीं तो ऐसे वैसे लोगों को दे दो ना तो मकान की बिल्कुल एकदम से मकान ख़राब कर देते हैं वो लोग। और अच्छे लोगों को देने से ना तो कम से कम वो लोग समझते हैं कि मकान की कैसे केयर करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्रुव बच्चे सभी लोग आ गए हैं। और आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया गाइज़। और आप लोगों से बताएं कि हम लोगों की जो नवरात्रि है, नवरात्रि भी आने वाली है, क्योंकि 7 तारीख से लग जाना है नवरात्र, और दिन रहेगा गुरुवार। तो अभी भी घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई चल रही है। और इस बार तो आप लोगों से बताया ना, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बट
दीदी लोग आ गई हैं ना तो थोड़ी अच्छा लग रहा है। और कल से ना दीदी लोगों के पास बैठना हंसना तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए चल रहे हैं नीचे, और परी भी नीचे से कर रहे हैं। पता नहीं कौन वीडियो शूट कर रहा है, अब हमको खुद भी नहीं पता। जब फ़ोन में देखते हैं तभी हमको समझ में आता है। तो मिल रहे हैं नीचे, बैठ के करते हैं बातें। और हम लोग ऊपर नीचे घूम करके आ गए, इतनी थकावट हो गई थी, थोड़ी समय के लिए बैठ लिए हैं। और आप लोगों से बताया ना, घर से इतनी जल्दी जल्दी निकले कि कंघी तक नहीं की, वैसे ही बाल खुले खुले। तो परी देख देख के हंस रही थी कि मौसी कंघी भी नहीं करके आई हैं। और यहाँ पर परी और दीदी बैठ कर के ये लोग भी आराम कर रही हैं। और हम चल रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हो परी। मौसी का फोटो दिखाने। अच्छा, कुछ ना कुछ मौसी के पास लगी हुई है, देखिए। और आराम से जिज्जी भी थकावट में हो गई है, क्योंकि आज मैंने काफ़ी पूरा ऊपर नीचे घुमा दिया। आप लोगों को एक दो बार और भी पूरा रानी का यहाँ का दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, हमको पूरी तरह से याद नहीं है। लेकिन अभी मतलब वहाँ किराएदार रहते थे ना, तो इन्होंने कुछ महीने पहले ऊपर का कंप्लीट कराया है। तो वही सब भैया कहने लगे, यानी परी के पापा जी, कि चलिए दीदी दिखा देते हैं। तो होता है कि जब अपने लोग आ जाते हैं और कोई चीज़ हम अगर बनवाते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि अपनों को दिखाएं। तो उसी में मतलब घूमते घूमते, और हमारी तो इच्छा नहीं थी, हमको लगता है कि बस आराम करने के लिए, मतलब आराम करें बैठ करके। और चलिए, वो लगी हुई है किचन में, खुट 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 की आवाज़ें आ रही हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किचन में। रानी को देखिए यहाँ लगी हुई है, हमारे लिए बना रहे काढ़ा। करे आप एको दिन काढ़ा पी है कि नहीं पी है, तुलसी अदरक काली मिर्च का। तो काढ़ा भी बना रही है, खाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। देख सकते हैं प्याज वगैरह, अदरक मिर्च। तो पता नहीं क्या बनाने जा रहे हो। आलू बैगन चावल बीन करके रख ली। क्या बनाने जा रहे हो? अच्छा, ये भरता है हमने ध्यान नहीं दिया है, भरता है बनाई है। अरे वाह, भरता तो सभी को आलू बैगन का बहुत ही पसंद है। और मनु की पसंद की भी चीज़ें पता नहीं क्या क्या बना रही हैं। अब देखते हैं जो भी बनाएंगी। चलिए लग जाते हैं इनके साथ, नहीं अकेले परेशान हो जाएंगी। और नेहा थोड़ा बच्चे को गई है दवा पिलाने के लिए, तो हम भी लग जाते हैं, तो इनका जल्दी काम हो जाएगा। वैसे कह रही हैं कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता हम सब लोग बैठ जाएं और अकेले परेशान हो। तो चलिए आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलते हैं। शाही पनीर बना रही हैं, इसमें इन्होंने मलाई और मसाला वगैरह सब डाल दिया है। अभी क्या डाल रहे हो? लाल मिर्च। और इधर देख सकते अदरक, वो जो हमने बताया काढ़ा अदरक वाला पक के तैयार हो रहा है। तो वैसे पका रही हैं मसाला। ठीक है, चलो आवाज़ दूसरी आ गई बड़ी। देखिए रानी ने कैसा बनाया काढ़ा। हम सोच रहे थे कुछ ठीक ठाक होगा, ठीक ठाक मतलब पहले काढ़ा का दी मतलब क्या होता है, इतना कड़वा है। तो हम कह रहे हैं कि पहले तो मीठा खिलाइए, लेकिन इतना कड़वा बना दिए। तो नेहा भी हंस रही है और सभी को दे दिए कि गिलास। इधर दीदी भी लिए हुए एक गिलास, और हमसे कह रही हैं कि आसपास कोरोना के समय सभी को कोरोना हुआ था, लेकिन हम लोग काढ़ा पीते रहे हैं तो हम लोगों को कोरोना भी बिल्कुल नहीं हुआ है। और हम कह रहे हैं कि जब हमको डेंगू हुआ था तो इतना कड़वा हमने डेंगू में नहीं, इतना कड़वा हमने लिया है जितना कड़वा आपने हमको बना करके दे दिया है काढ़ा। तो जितना ही हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं उतना हंस रही है और कह रही है कि मौसी इसी तरह हंसिए तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखिए बात करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पूरी नाक ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे भी मतलब हम लोगों की ना जुखाम ये इतनी बुरी है कि जल्दी तो होती नहीं है, लेकिन हाँ जब होती है साल 2 साल में तब ऐसे लगता है ना कि फीवर आ जाए तो वो ठीक है, लेकिन ये सर्दी जुखाम कभी ना हो, बहुत ही परेशानी हो जाती है। और ऐसे ही बड़ी वाली दीदी का यही हाल हो जाता है जैसे हमारा हाल हो गया है। तो चलिए जो बना करके दी है रानी मैडम, और अपने लिए नहीं लिए हो क्यों रानी? रानी अपने लिए काढ़ा नहीं लिए हो? कहाँ हमारे सामने पियो, आओ बैठ के, जल्दी आओ। ये देखिए हम सोच रहे थे अपने लिए नहीं लेके इसको भी चखा, और अपने लिए देखिए कितनी होशियार है, छोटी सी ग्लास में लिए काढ़े देखिए, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। और हम लोगों का है ना तो काश कोल्ड ड्रिंक होती तो
बिल्कुल आप लोगों को ना दिखाते, किसी को ना दिखाते, पी जाते चुपचाप। लेकिन ये चीज़ तो बहुत मुश्किल से जाएगी। और कह रहे दीदी ये गिलास आप पी लेगी ना तो आपकी बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। दीदी देखिए पी गई। दीदी ने फिनिश कर लिया है, देख सकते हैं। देखिए वाह दीदी आपने तो फिनिश कर लिया। देखिए चलिए प्रयास, आप हंस रहे हैं, हमको हंसी सी आ रही है कि जब हम एडमिट थे हॉस्पिटल में तो ये हमारे लेकर के जाते थे, किसका जूस लेकर के जाते थे, पपीते का, पपीते के पत्ते का जूस लेके जाते थे। बेटा और हम चाकू नहीं रखो। पीते थे, उसको हटा देते। और देखिए इन्होंने चाकू फिनिश किचन में कर रखो। लिया। वाह मैडम आप बहुत ही मतलब, चलिए कोशिश कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पर मनु स्किपिंग कर रहा है, ट्रेनर मैं हूँ। करो शर्मा आ गया बेचारा शर्मा। ये देखिए परी कितना अच्छा कर रही है। रुद्रू आप क्या कर रहे हो? तो गाइज़ आप लोगों को रानी के यहाँ का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज ही मामी के यहाँ जाना है, यहीं पास में रानी की मामी रहती हैं, लेकिन आज वहाँ का अगर डाल देते तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता, वैसे भी काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गए हैं। तो यहीं पर हम वीडियो को एंड करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइज़।